लेकिन जो अपने आप को तोप समझता है वही तोप बनेगा लास्ट में। वो किसी भिखारी को दे देंगे 100-500 रुपए, लेकिन आर्टिस्ट को नहीं देंगे। तो क्या काम करता है? आर्टिस्ट है? आर्टिस्ट है। फिर अपन क्यों भाग रहे हैं भाई इस फील्ड के अंदर, जब इसमें पैसा नहीं है, सोशल स्टेटस नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई आपको पैसा देने को तैयार नहीं है इस फील्ड के अंदर। हम क्यों जाते हैं इस फील्ड के अंदर? फिर एक आर्टिस्ट को दुनिया वाले कीड़ा समझते हैं। मतलब कभी कभी तो हमें लगता है कि अपुनिज भगवान है। कभी कभार ऐसा होता है एक आर्टिस्ट के जीवन में कि वो भविष्यवाणियां भी कर देता है। भविष्यवाणी इस प्रकार की कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है और अब ये क्या बोलने वाला है। बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे जो इस बात से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कभी कभार मुझे मैसेज आता है ऐसे लोगों का जो कि अभी तक मेरे जीवन में नोन होकर भी अननोन थे। मतलब उन लोगों का मेरे जीवन में 0.1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं था किसी प्रकार से। आज तक उन लोगों ने कभी मुझे महत्व नहीं दिया किसी प्रकार का कि यार अजय है, कोई इंसान है। दोस्त तो छोड़ो, कोई इंसान भी है। ये है बंदा, क्या काम करता है? आर्टिस्ट है? आर्टिस्ट है, किसी कोई औकात नहीं है। ऐसे लोग, मैंने कहा ऐसे बंदे का आज मेरे पास मैसेज आया, और मैसेज किस प्रकार से आता है वो मैं आपको बताता हूं। हेलो भाई, हेलो भाई, रिश्ता जोड़ लिया डायरेक्ट। एक दीवार थी बहुत बड़ी, जहां तक अभी हमारा हाय हेलो जीवन में नहीं हुआ किसी प्रकार का, सीधा भाई, मतलब खून का रिश्ता बना दिया एक तरह से। हेलो भाई, भाई तेरे से एक काम है, सुनना यार, सुनना यार, तेरे से एक काम है। मैसेज आता है मेरे दिमाग में, पता नहीं मेरी छठी इंद्री जो है वो बोलती है कि इसको तेरे से जो भी काम है, तुझे पता है कहीं ना कहीं कि इसको तेरे से क्या काम होगा, क्योंकि आज तूने अपना एक मास्टरपीस अपलोड किया है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। तो गारंटी के साथ ये एक ही काम के लिए तेरे पास आया होगा, क्योंकि वैसे तो तुझे कुछ समझता नहीं है, वैसे तो तेरी कोई औकात ही नहीं है कि बिना काम के तेरे को हाय हेलो मैसेज कर दे। इस बंदे का मैसेज आता है कि तेरे से एक काम है। मैं बोलता हूं डायरेक्ट, मतलब प्रिडिक्शन की लेवल सीमा देखना, अब डायरेक्ट बोलता हूं मैं उसको, बता किस लड़की का स्केच बनवाना है। मतलब एक लेवल की प्रिडिक्शन ये होती है कि भाई बता किसका स्केच बनाना। उसने पूछा नहीं है, स्केच का जिक्र भी नहीं किया, लेकिन कुछ बंदे बोलेंगे किसका स्केच बनाना है, पता चल जाता है ज्यादातर आर्टिस्ट को। मैं प्रिडिक्शन 2 स्टेप ऊपर किया, किस लड़की का स्केच बनाना है। मतलब मुझे ये भी पता है कि ये स्केच बनवाने आया है, मुझे ये भी पता है कि किसी लड़की का ही स्केच बनवाने आया होगा, क्योंकि 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि अगर वो लड़का है, वो बंदा है, तो वो किसी ना किसी अपनी क्रश का ही स्केच बनवाने के लिए आया होगा। दैट इज फॉर श्योर। तो ये प्रेडिक्शन हम लोग कर देते हैं कई बार। 2-3 चीज़ें और बताता हूँ। एक तो ये रिलेटेबल चीज़ है जो कि सब मेरे से रिलेट कर सकते हैं डेफिनेटली, अगर किया होगा इस जीवन में किसी ने। ये ले भाई फोटो बना देगा भाई। एक तो 90% केस में तो वो सड़ी सी फोटो भेजते हैं, धुंधली सी, पता नहीं कहाँ से उठा करके, है ना। उनको समझाते हैं पहले तो, अच्छे से समझा दिया। अब पैसे की बात कर लेते हैं। मैंने कहा भाई पैसे वैसे, मैंने कहा यार ये पैसे भी लेते हैं? पैसे पैसे मतलब पैसे का जिक्र करना मतलब एक पाप कर दिया है हमने। पैसा लेगा। अब पैसे के बाद गैप आता है 10 मिनट का, मतलब रिप्लाई जो अभी तक चैटिंग चल रही थी धुआंधार, पैसे का नाम सुनते उस चैटिंग में लंबा गैप हो गया। 10 मिनट के बाद रिप्लाई आता है, भाई हाँ बता कितना लेगा। वो बोलता है, चैलेंज देता है, तू बोल तो सही, मैं अंबानी की औलाद हूँ, तू बोल दे एक बार कितना पैसा चाहिए। बोलते हैं भाई ज़्यादा नहीं है और बस 1000 रुपये 500 रुपये चाहिए बस, है ना। कभी 500 बोल देता हूँ, कभी 1000। 500,000 रुपये का नाम सुनते ही लोगों की फटके हाथ में आ जाती है कहीं ना कहीं। 500 रुपये मतलब मजाक कर रहा है क्या यार? मजाक कर रहा है क्या? मजाक सही सही बता यार, सही सही बता। मैंने कहा यार यही है, मजाक क्या है इसमें? 500 रुपये चार्ज है, 8 घंटा लगता है एक स्केच को बनाने में।
मतलब आप समझ रहे हो, औकात मतलब किस निचले दर्जे पे, मतलब यार जैसे बोलते हैं ना, गटर का कीड़ा नहीं समझते आर्टिस्ट को ये लोग यार। एक आर्टिस्ट को दुनिया वाले कीड़ा समझते हैं, मतलब कि बहन ये तो कोई औकात ही नहीं है इसकी, तो रद्दड़ है। मतलब निचले से निचला दर्जा कोई होगा ना तो वो है आर्टिस्ट का यहाँ पर समाज में। सोशल स्टेटस की तो बात ही मत पूछो आप। मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पे कई सारे इतने बड़े कलाकार अभी बन चुके हैं, लेकिन समाज में अभी भी उनकी कोई औकात नहीं है। आस पड़ोस में, आस पड़ोस में तो रद्दड़ आदमी समझा जाता है एक आर्टिस्ट को। फिर अपन क्यों भाग रहे हैं भाई इस फील्ड के अंदर, जब इसमें पैसा नहीं है, सोशल स्टेटस नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई आपको पैसा देने को तैयार नहीं है इस फील्ड के अंदर। हम क्यों जाते हैं इस फील्ड के अंदर फिर? हाँ, पैसे मांगते ही लोगों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, और वैसे 100-500 रुपये ऐसे उड़ा देते हैं, मतलब मार्केट में जिसकी मतलब 100-500 की तो कोई औकात नहीं। यू फैक्ट्स, वो किसी भिखारी को दे देंगे 100-500 रुपये, लेकिन आर्टिस्ट को नहीं देंगे। ये तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। ये है अपना एक लो स्टैंडर्ड आर्ट का आज के समाज में इन इंडिया। देखिए, मेरी तरफ से जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको यही एक एडवाइस है कि अपनी जो सोच है उसको एकदम आसमान में रखना है। तुम्हारे बारे में दुनिया वाले क्या सोचते हैं ये तुम्हारे को अफेक्ट ना करे तो ही अच्छा है, क्योंकि दुनिया वाले तुम्हें रद्दड़ समझते हैं, थर्ड क्लास, कूड़े में फेंकने लायक, बर्बाद जिंदगी, एकदम कचरा। लेकिन तुम सही मायने में क्या हो ये निर्भर करता है तुम्हारी सोच कैसी है। तुम्हारी सोच कैसी है इस बात पे डिपेंड करता है। दुनिया वाले तुम्हें क्या समझते हैं वो तुम नहीं हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो वो ज्यादा मैटर करता है। और जो तुम अपने आप को समझते हो, एक समय के बाद तुम वही बन जाते हो, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये इतना पावरफुल है, ये तुम्हारी सोच को तुम्हारे व्यवहार में लाता है, और तुम्हारा व्यवहार ही डिसाइड करता है तुम्हारा फ्यूचर। तुम आज क्या कर्म कर रहे हो यही डिसाइड करेगा तुम फ्यूचर में क्या करोगे। You gotta have to understand this। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सब कुछ बनाता है। हमें लगता है कि हमारे साथ जीवन में जो हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, वो भगवान कर रहा है या कोई कर रहा है। नहीं, ये हमारा माइंड हमसे करवाता है। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड से तो जो अभी मैं बात कर रहा हूँ और जो तुम सुन रहे हो, ये कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हो। लेकिन यही चीज़ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाती हैं। जो तुम सपने देखते हो, जिन लोगों से तुम मिलते हो, लोग बोलते हैं ना मेरा सपना है कि मैं कलेक्टर बनूं, मेरा सपना है कि मैं बड़ा आर्टिस्ट बनूं। सपना मतलब सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ तुम्हारे फिट हो चुकी है, और यकीन मानिए तुम वही बनोगे जो तुमने सोचा है। जो लोग अपने आप को कम समझते हैं, लुल्लू पुंजू समझते हैं, भाई भाई करने लग जाते हैं, चमचागिरी करने लग जाते हैं जल्दी, वो वास्तव में ही जीवन भर चमचे बन के रह जाते हैं। ये एक रियलिटी है। लेकिन जो अपने आप को तोप समझता है वही तोप बनेगा लास्ट में। जलने वाले जलेंगे, जलने वाले बोलेंगे तेरे में एटीट्यूड है, लेकिन सही मायने में इस दुनिया में वही सरवाइव करेगा जो कि अपने आप को बॉस समझता है, जो कि समझता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, जो कि ये समझता है कि मैं झंडा गाड़ूंगा, जो कि ये समझता है कि चाहे ये दुनिया वाले मेरे बारे में कुछ भी बोले, कुछ भी समझे, ये सबों का मुंह मैं बंद करने वाला हूँ। इसी फील्ड में रह कर के इसी में झंडा गाड़ूंगा, इन्हीं के सामने इन्हीं को ही दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? भले ही दुनिया वाले रद्दड़ समझे कलाकार को, लेकिन देयर आर एग्जाम्पल जिन्होंने कला की फील्ड में रह कर के झंडा गाड़ा है। आप उससे भी ऊपर सोचो।